गिरनार जी के लिए सबसे मटेरियल मांग रहा हूँ ओपनली, जितने लोगों से मांग रहा हूँ कोई दे ही नहीं रहा है। वहाँ पे ये चाहिए सर कि वहाँ पे कौन कौन से केस चल रहे हैं उसकी लिस्ट चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने केस फाइल कर रखे हैं, कुछ वहाँ लोकल कोर्ट में जूनागढ़ के फाइल कर रखे हैं। तो लोकल लॉयर से मांग रहा हूँ, जो जैन वहाँ पे केस लड़ रहे हैं उनसे मांग रहा हूँ, कोई दे नहीं रहा है, सब छुपाए बैठे हैं। जूनागढ़ स्थित गिरनार गुजरात राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन यह इसकी ऊंचाई और एशियाई सिंहों के लिए ही विख्यात नहीं है, बल्कि यह श्रमण संस्कृति की प्राचीन व धार्मिक धरोहर के रूप में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है, जिसे विगत कुछ वर्षों से आधुनिकता के नाम पर हिंदू मान्यताओं के अनुसार विकसित कर पर्यटन क्षेत्र बनाने का षड्यंत्र राज्य सरकार के संरक्षण में एक समुदाय द्वारा रचा जा रहा है। साथियों, इस तरह के षड्यंत्र आज ही नहीं पिछली कई सदियों से रचे जा रहे हैं, क्योंकि खुद की लकीर बड़ी करने का जिनमें सामर्थ्य नहीं होता वह दूसरों की लकीर छोटी कर स्वयं को इसी तरह साबित करने में लगे रहते हैं। गिरनार की बात करें तो ऐसा इसलिए कि इतने महान तीर्थ पर भगवा मोहर लगने से न सिर्फ हड़प नीति में शामिल पंडे पुजारियों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि सरकार को भी मोटी कमाई होने की अपार संभावना यहाँ दिखाई देती है। इसके अलावा एक समुदाय विशेष की रूपांतरण नीति के तहत मध्यकाल की तरह इस पर अपना ठप्पा लगा देने से उनके तीर्थों में वृद्धि होगी। वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि गिरनार में मंडरा रहा संकट इतना छोटा नहीं कि उसे 2 मिनट में बयां किया जा सके। सिर्फ कोशिश की जा रही है कि सच्चे लोगों तक अन्याय और अनीति की यह दास्तां पहुंचाकर उनके जमीर को जगाया जा सके। इस संबंध में ज्ञानवापी मामले को उजागर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता से बातचीत हुई है, वह भी आपको सुनाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जैन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम या ईसाई, बुद्ध या अन्य किसी धर्म या संप्रदाय से हैं। शर्त इतनी सी है कि आप में नैतिकता और मानवता होना चाहिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह वीडियो टीआरपी या व्यूज के लिए नहीं, बल्कि अन्याय, अत्याचार व अमानवीय कृत्यों से दुखी होकर बनाई गई है। जो किसी राजनीतिक दल के अंधभक्त हैं, वे अभी और इसी वक्त वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि सत्य को धारण करने का सामर्थ्य सबके पास नहीं हुआ करता है। दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र, आप देख रहे हैं जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गिरनार पर्वत न सिर्फ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की दीक्षा, तपस्या, कैबल्य, ज्ञान व निर्माण स्थली है, बल्कि उनके चचेरे भाई श्री कृष्ण के पुत्र समेत 70 करोड़ 700 मुनियों ने यहाँ से निर्माण प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है तथा दूसरी टोंक श्री अनिरुद्ध कुमार मुनि, तीसरी टोंक श्री शंभु कुमार व चौथी टोंक श्री प्रद्युम्न कुमार मुनि की मोक्ष स्थली है। लेकिन अब गिरनार पर्वत को दत्तात्रेय, गोरखनाथ, ओगड़नाथ का स्वरूप प्रदान करने के कुचक्र रचे जा रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में इसके लिए 114 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें भगवान नेमिनाथ के नाम का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया जाकर इसे दत्तात्रेय शिखर प्रचारित करने की सोची समझी चाल चली गई। जबकि 2004 में हिंदू मंदिर दत्तात्रेय का निर्माण कर इसे हथियाने की शुरुआत के साथ ही हिंदू और जैनों में मतभेद पैदा करने की साजिश सरकारी संरक्षण में कुछ लोगों द्वारा की गई। इस संबंध में वर्ष 2004 में ही बंडीलाल जी दिगंबर जैन कारखाना गिरनार द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में केस दायर किया गया। इस केस में कोर्ट ने दिनांक 17 फरवरी 2005 को जैनियों को पूजन का अधिकार दिया। बावजूद इसके आज भी कोई जैनी वहां भगवान का नाम लेकर तो दिखाए। भगवा वस्त्रों में पंडों के रूप में बैठे गुंडे हाथापाई व गाली गलौज करने में देर नहीं करते और पुलिस भी उनके बाउंसर की भूमिका में दिखाई देती है, न कि श्रद्धालुओं की रक्षक के रूप में। यदि कोई उनकी अनीति और निंदनीय कृत्य का विरोध करे तो उसकी शिकायत सुनने की बजाय पुलिस व प्रशासन उन विधर्मियों के साथ खड़ी होकर उल्टा फरियादी को फंसाने को सदैव तैयार रहती। ये हाल किसी मुगल या अंग्रेज शासन में नहीं, बल्कि आजाद भारत में संविधान की मौजूदगी में हिंदू समर्थित सरकारों के संरक्षण में हो रहा है, जो अपने आप में इनकी मानसिकता को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। साथियों, माननीय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जेम्स वर्गीस की सन 1875-76 में प्रकाशित रिपोर्ट, जिसका पुनः प्रकाशन सन 1998 में किया गया है, उसके पृष्ठ क्रमांक 175 पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह नेमिनाथ की टोंक है तथा वहां पर भगवान के चरण स्थापित हैं और एक मूर्ति दीवार पर उकेरी हुई है और एक बड़ा घंटा लटका हुआ है। लेकिन राज्य सरकार के नवीन रिकॉर्ड के अनुसार इस 5वीं टोंक को दत्तात्रेय, चौथी टोंक को ओगड़नाथ और तीसरी टोंक को गुरु गोरखनाथ टोंक दर्ज करने की सूचनाएं हैं, जो कि तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हैं। साथियों, और भी ऐसे कई ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण हैं जो जैन तीर्थ की स्थिति स्पष्ट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1472 के बाद जूनागढ़ पर मोहम्मद बेगड़ा, खलील खान, मुजफ्फर सिकंदर, बहादुर शाह
और इबादत खान का शासन रहा। 1573 से 1748 के बीच मुगलों ने शासन किया। इसके बाद 1947 तक विभिन्न बाबी नवाब जूनागढ़ पर शासन करते रहे, लेकिन पाकिस्तान में विलय की मंशा का विरोध जताते हुए जूनागढ़ की जनता द्वारा स्थापित आरजी हुकूमत के हमले के कारण जूनागढ़ के अंतिम नवाब मोहम्मद खान जी 9 नवंबर 1947 को कराची के लिए रवाना हो गए। 1949 में जूनागढ़ राज्य का सौराष्ट्र राज्य में विलय कर दिया गया और बाद में बॉम्बे राज्य का हिस्सा बना। 1960 में महागुजरात आंदोलन के बाद ये नवगठित गुजरात राज्य का हिस्सा बन गया। साथियों, इस पर कई वंशों ने शासन किया। यहाँ समय समय पर जैन, हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम इन 4 प्रमुख धर्मों का प्रभाव रहा है, लेकिन अंतिम वक्त नवाबी शासन में भी जैन धर्म के इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन आज खुलेआम आजाद भारत में संविधान, मानवता और न्याय का गला घोटकर हिंदू धर्म के कुछ लोगों द्वारा यह सब किया जाना बेहद चिंताजनक है। बहुसंख्यक होने के चलते तानाशाही करना कहां तक उचित है? हमारे तीर्थ क्षेत्र पर प्रभु के दर पर जाकर उनका जयकारा लगाने से रोकने वाले भगवा की आड़ में आखिर क्या कर रहे हैं? वे स्वयं ईमानदारी से विचार करें। इसके अलावा भी कई प्रश्न उठते हैं। यदि आज वह पर्वत पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है तो वहां दूसरी समाज के लोग कैसे बैठे हैं? कैसे पूजा को अपना एकाधिकार बना दिया है? आखिर जैन लोग वहां बैठकर पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकते? वहां से नेमिनाथ की प्रतिमा कहां गायब कर दी गई? चरण चिन्हों को फूलों से ढककर असलियत क्यों छुपाई जाती है? आप देखिए, स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, वो भगवान नेमिनाथ की 5वीं टोंक के अंदर का है, जो साल 2021 में 13 अगस्त को बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालकर किसी यात्री द्वारा लिया गया था। यह सब तब हुआ जब सिद्ध क्षेत्र गिरनार की 5वीं टोंक पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है, जिसके नियमों के अनुसार इसमें बिना अनुमति लिए किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन प्रस्तुत चित्र से स्पष्ट है कि कोरोना काल में 5वीं टोंक पर निर्माण कार्य के साथ कई आमूलचूल परिवर्तन कर दिए गए। ऐसे में न्यायालय में हमारे पक्ष की स्थिति क्या होगी, ध्यान देने योग्य है। जैन समाज द्वारा एकजुटता व तटस्थता के साथ धर्म की आड़ में खुलेआम सत्ता व संपदा हड़पने वालों के खिलाफ क्या कोई क्रांति होगी? ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अब भारतीय समाज के लोग निष्पक्ष न होकर अंधभक्तों की भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं, जो देश के लिए एक तरह से घातक सिद्ध होगी। फिर भी समाज के कई जागरूक लोग न्याय की उम्मीद में लगातार प्रयासरत हैं। इनमें से एक हैं केसी जैन साहब, जो पूर्ण समर्पण भाव से तीर्थ व धर्म रक्षार्थ अपने जीवन के अंत समय को झोंक देने का जज्बा अपने भीतर रखते हैं। आपको बता दें कि टीले वाली मस्जिद व ज्ञान वापी जैसे मामलों को कोर्ट में उठाकर प्रख्यात हुई पिता पुत्र की जोड़ी अर्थात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु शंकर जैन की ओर इन्होंने उम्मीद की नजरों से देखा है और विष्णु शंकर जैन से बातचीत कर गिरनार को बचाने की मार्मिक अपील इनके द्वारा की गई है। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। हेलो, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। बस आपसे जय जिनेन्द्र करके ही मुझे बहुत खुशी मिली। अरे थैंक यू। बिल्कुल, समाज में ऐसी शख्सियतें हैं, धन्य है। आपके माँ बाप को प्रणाम करता हूँ। सर थैंक यू सर। हरिशंकर जी आपके पिताजी थे? थे नहीं है। हैं? हाँ जी। अरे वाह, अरे सॉरी, मुझे किसी ने गलत बता दिया। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता था। हाँ सर, बता कि जैन धर्म, जैन आयतनों, जैन क्षेत्रों का जो नुकसान हो रहा है अपना, सर, उसमें आप जोरदार पहल कर सकते हैं। सर हमारा काम चल रहा है। हाँ, हमें तो कोई गिरनार जी के लिए मटेरियल नहीं दे रहा। मैंने इतने लोगों से मांगा है। अच्छा। गिरनार जी में जाके विजिट भी किया कि ऊपर जो चरण पादुका है, हाँ। वहाँ पे जो बदतमीजी हो रही है उसका हमें मटेरियल दीजिए, वीडियो दीजिए, हाँ। प्रूफ दीजिए। मैं गिरनार जी 5000 सीढ़ी चढ़ के गया। हाँ हाँ 5000 सीढ़ी चढ़ के उतर के आया, पूरा देखने के लिए, समझने के लिए। तो कोई दे नहीं रहा, सिर्फ चिल्लाते रहते हैं लोग, आप कुछ कर नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे। अरे कोई मटेरियल तो देगा भैया, कोई वकील है हम लोग, आके कोई हेल्प तो करेगा। हाँ, तो क्या वो एक गुरुजी ने क्या कहते हैं चला दिया कि वो विष्णु शंकर जैन है, वो तो हिंदुओं को कुछ करते ही नहीं, हिंदुओं के अलावा किसी कुछ करते नहीं है। कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाया है मस्जिद। हाँ। उसको चैलेंज किया है, तो वहाँ पे जैन मंदिर इन्वॉल्व नहीं है क्या? गिरनार जी के लिए सबसे मटेरियल मांग रहा हूँ ओपनली, जितने लोगों से मांग रहा हूँ, कोई दे ही नहीं रहा है। वहाँ पे ये चाहिए सर कि वहाँ पे कौन कौन से केस चल रहे हैं, उसकी लिस्ट चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने केस फाइल कर रखे हैं, कुछ वहाँ लोकल कोर्ट में जूनागढ़ के फाइल कर रखे हैं। तो लोकल लॉयर से मांग रहा हूँ, जो जैन वहाँ पे केस लड़ रहे हैं उनसे मांग रहा हूँ, कोई दे नहीं रहा है, सब छुपाए बैठे हैं।
अच्छा। जो ऊपर वहाँ पे बदतमीजी हो रही है उसका कोई वीडियो दे दें कि कैसे जब जैन तीर्थंकर जा रहे हैं या जितने दर्शनार्थी क्या बदतमीजी हो रही है उसका मटेरियल दे दे। तो कोई कुछ देता नहीं है और चाहता है कि भाई क्या कहते हैं कर दें, केस फाइल कर दें। तो जब कोर्ट में कोई केस फाइल करेगा तो सर डॉक्यूमेंट्स के आधार पे करेगा ना, और डॉक्यूमेंट्स के लिए समाज की हेल्प चाहिए होगी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम तो करने के लिए रेडी हैं, हमें मटेरियल तो देखो, गिरनार जी का मटेरियल दीजिए, ना करें तो बताइए सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा, वो सर, बहुत भावुक था सर। मेरे भी झरझर आंसू गिरने लगे। धन्य ऐसी भावना के लोग अभी संसार में है। वाह, मैं क्या कर सकता। आप सर मुझे अपना नंबर एक बार, अपना नाम जरा लिख के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा तो मैं सेव कर लूंगा आपका नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्हाट्सएप का नंबर है ना आपका? हाँ जी हाँ जी। हाँ मैं बिल्कुल भेजता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अब अंतिम समय, जीवन का ये अंतिम समय में मैं और समाज के लिए क्या कर सकता हूँ सर। ठीक है इसी। नहीं सर, अभी आपको अंतिम समय नहीं है, अभी आपको बहुत जीना है, बहुत काम करना है। मैं तो बहुत काम करना चाहता हूँ लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, हम लोग जुड़ेंगे आपके साथ, मिलके काम करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा गिरनार जी का सेट ढूंढिए तो ये अच्छा काम हो जाएगा। बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करके कोशिश करके आपको मटेरियल दूंगा। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है, 7-8 केस फाइल हुए हैं गिरनार जी को लेके। हाँ हाँ तो वो क्या केस है, उसकी क्या हिस्ट्री है, हाँ तो सारा जरा डॉक्यूमेंट मिल जाए तो यहाँ केस तैयार करने में बड़ा आसानी हो जाएगी। और गिरनार जी का ऑर्डर तो मैं सुप्रीम कोर्ट से करा लूंगा। हाँ हाँ। पर कोई जरा हमें मटेरियल दे। क्या मटेरियल में क्या चाहिए आपको? इतिहास चाहिए उसका? इतिहास नहीं चाहिए, इतिहास तो है मेरे पास। हाँ वहाँ पे जो क्या कहते हैं सूट फाइल हुए हैं जूनागढ़ में और गुजरात हाईकोर्ट में, जो केसेस फाइल हुए हैं गिरनार जी को लेकर, हाँ। उसका डिटेल चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर। जी, ठीक। जय 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 जय, धन्य जीवन सर। साथियों, देखा आपने क्या कहा विष्णु शंकर जी ने। मेरा आपसे आग्रह है कि जिसके भी पास कोर्ट केस से संबंधित जो भी अधिकृत जानकारी हो हमें भेजें, जिससे इस अन्याय का अंत किया जा सके। बंधुओं, साल 1950 से पहले का ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं जिससे गिरनार पर्वत की पहचान दत्तात्रेय के नाम से होती है। बावजूद इसके 24 अक्टूबर 2020 को यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोप वे का उद्घाटन करने के बहाने बड़ी बेशर्मी और निर्लजता से जिन्नत व उसके दर्शन को कुचलकर इसे महान हिंदू दत्तात्रेय पर्वत घोषित कर जैन धर्म व उसके वांग्मय को रोनने की कोशिश की गई। फिर भी अधिकांश जैन चुप्पी साधे, मुंह बांधकर, होठ सिए, हाथ बांधे हुए मोदी शरणम गच्छामि करते आज भी दिखाई देते हैं। इन हरकतों से ऐसा लगता है मानो आज समूचा जैन जगत जीवित होते हुए भी लाशों में तब्दील हो गया है। आप देखिए ये खेल कैसे चलता है। पूर्व में एक समुदाय के कुछ पूर्वजों द्वारा चलाई गई रूपांतरण बढ़ाव नीति से प्रभावित होकर भाजपा सरकारें जैन तीर्थों को पहले मिलीभगत से हड़प कर हिंदू धर्म की मिल्कियत बनवा देती हैं। फिर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे लोग वहां जाकर किसी भी तरह की योजना का उद्घाटन कर उसे हिंदुत्व का तीर्थ या पर्वत घोषित करके उन्हें संरक्षण देकर चले आते हैं। फिर भी हम जैनी मोदी जिंदाबाद और भाजपा जिंदाबाद करते रहते हैं। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस के वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, पर भाजपा सरकारों में जो ये खेल अपनी चरम सीमा पर है, भारत की मूल संस्कृति को नष्ट करने की नीयत को साफ उजागर करता है। जिस तरह बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, महालक्ष्मी मंदिर, पावागढ़ काली मंदिर इत्यादि अनेकों जैन तीर्थों को जबरिया हिंदू तीर्थ के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है, वही खेल अब भी खेला जा रहा है। उसी तर्ज पर श्री शम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, पालीताना, रणकपुर, मंदारगिरी जैसे अनेक तीर्थों को हिंदू या बौद्ध तीर्थों में बदलने के कुछ चक्र रचे जा रहे हैं। फिर भी कलुषित मानसिकता से सत्ता व संपदा हथियाने वाले इन लोगों के मंसूबों को हम नहीं समझना चाहते। बंधुओं, अगर सच्चे देवसास गुरु के भक्त हो तो सभी पार्टियों की अंधभक्ति छोड़कर धर्म, संस्कृति, तीर्थ व श्रमण संपदा को बचाने, जैनत्व की रक्षार्थ एकजुटता के साथ आगे आइए। याद रखिए, आज हमारे धर्मायतनों को हमारे बहुसंख्यक भाई हड़प रहे हैं, न कि किसी अन्य समुदाय के लोग। यदि फिर भी लगता है
कि मोदी और उनके समर्थक नेक नियति से काम कर रहे हैं, तो फिर मोदी है तो मुमकिन है। वो चरितार्थ करते हुए गिरनार लेकर दिखाइए। मोदी जी की भक्ति में आखिर इतना ही दम है तो कराइए 2004 से पहले जैसी स्थिति और कराइए इस आतंक का अंत। साथियों, मेरे शब्दों या विचारों से किसी को कोई दुख पहुंचा हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन भीतर से बहुत व्यथित हूं कि आज अपने आप को धार्मिक दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले लोग वास्तव में शेर की खाल में भेड़िए बंद दुनिया की सबसे शांत, सहज, अहिंसक और सर्वोच्च आचरण रखने वाली दानी समाज को उनके धर्म व धर्मायतनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। जबकि इतिहास हो या वर्तमान गवाह हैं, जब भी इन पर संकट आया है हमने सर्वाधिक सहयोग देकर अपनी जान की बाजी लगा दी है। मेरा तमाम जैन और हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी बातों को किसी पार्टी या धर्म के चश्मे से नहीं, सिर्फ एक इंसान होने के नाते देखें। आज जैन तीर्थों पर मंडरा रहे भीषण संकट को सत्यता के आधार पर गंभीरता से देखने की जरूरत है। साथियों, किसी पार्टी विशेष की भक्ति और स्वार्थी मानसिकता से बाहर आकर अपनी आत्मा को जगाइए। ध्यान रहे जैनियों, जिन्नत नहीं बचा तो हम भी नहीं बचेंगे। जिंदा होते हुए भी जिनकी आत्मा मर जाती है वे भी मृतक के समान ही होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।